चलिए आज हम आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अगला वीडियो देखते हैं जो कि है लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ऑन वेरिएंसेस। ठीक है, लर्निंग कर्व क्या होता है, सबसे पहले एक चीज समझो। आई नो सर, आप बोलोगे सर ये चैप्टर में नहीं है, ये तो दूसरे चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। हाँ, लेकिन लर्निंग कर्व पहले समझ लो, मैं जानबूझ के स्टैंडर्ड के साथ पढ़ा रहा हूँ। लर्निंग कर्व क्या होता है ये देखो। सबसे पहले एक चीज समझो, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखो, थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा स्लो लेंगे, लेकिन एक बार लर्निंग कर्व अच्छे से समझ गया, काम हो गया। क्या है सबसे पहले सर, देखिए, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये एक पर्सन है। ठीक है, इट्स अ पर्सन। ओके, ही इज अ पर्सन, ही इज डूइंग जॉब। ओके, ये ना बॉक्स बनाने का जॉब करता है। क्या करता है बेटा? बॉक्स बनाने का जॉब करता है। ठीक है सर। अब ये पहले ना एक आवर में एक बॉक्स बनाता था। 1 आवर 1 बॉक्स। ओके, फर्स्ट टाइम जब ये लाइफ में काम करा, कब? जब इसने फर्स्ट टाइम वो काम। ठीक है, यस सर। फिर जब इसने सेकेंड टाइम किया ना, तो इसको थोड़ा फास्ट हो गया ये। तो ये 1 घंटे में बेटा 2 बॉक्स बनाना शुरू कर दिया। वेरी गुड सर। देन सर इसने थर्ड टाइम ये काम किया। सर थर्ड टाइम तो और फास्ट, ये 1 घंटे में सर 3 बॉक्स बना रहा है। वेरी गुड, 1 घंटे में 3 बॉक्स। सर ऐसे करते करते ये जब सिक्स टाइम पे पहुंचा ना, तो सर ये एक बॉक्स 15 मिनट में बना रहा है। मतलब 1 घंटे में ये सर 6 बॉक्स बना ले रहा है, ऐसा ले लो। ये सर 1 घंटे में 6 बॉक्स बना रहा है, मोटा मोटा 1 घंटे में 6 बॉक्स बना रहा है। तो समझो, 1 घंटे में एक बॉक्स, मतलब एक बॉक्स को 1 घंटा, या एक बॉक्स को सेकंड केस में 30 मिनट्स, या 33.33, सो ऑन करते 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 एंड में उसको पर बॉक्स 10 मिनट्स लग रहे। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो, उसकी जो एफिशिएंसी फर्स्ट टाइम थी ना, वो उसने ग्रो करी। पहली बार उसको बॉक्स बनाने में टाइम लगा, दूसरी बार उसने लर्न किया, उसने समझा, उसकी मसल मेमोरी डेवलप हुई, थोड़ा फास्ट हुआ। तीसरी बार और फास्ट हुआ, चौथी बार और फास्ट हुआ, पांचवी बार और फास्ट हुआ। ऐसा करते 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 1 घंटे में 6 बॉक्स बनाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर सेवन टाइम जब उसने काम किया ना, तब भी वो 1 घंटे में बेटा 7 ही बॉक्स बना पा, सॉरी 6 ही बॉक्स बना पा रहा है। क्यों सर ऐसा? अरे एक टाइम बाद तो लिमिट होती है ना, कि ऐसा थोड़ी कि ऐसा ग्रो करते रहे। आपके हिसाब से तो फिर जब वो 1000वां काम करेगा तो वो एक बॉक्स 1 सेकंड में बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ तो टाइम लगता ही है। वो जो बॉक्स में जो फेविकॉल लगाएगा, शायद वो फेविकॉल सूखने को कुछ सेकंड लगे, फिर वो बॉक्स को अरेंज करने में कुछ सेकंड लगे। तो कुछ टाइम तो मिनिमम लगना ही है। जो उसकी लर्निंग पूरी होने के बाद जो पीक टाइम है, वो होता है, ये जो लर्निंग का होता है, इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व। क्या बोलते हैं? लर्निंग कर्व। कि ये समझ लो प्रोडक्ट है, सॉरी ये टाइम है और ये यूनिट्स है। तो लर्निंग कर्व का ऐसा होता है कि आप, मतलब ये ऐसा होता है, ये जैसे जैसे टाइम ज्यादा ज्यादा लगता है, टाइम वैसे वैसे कम कम होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, लेकिन एक लेवल बाद वो स्टेबल हो जाता है पर यूनिट। क्या होता है? एक लेवल बाद वो स्टेबल हो जाता है पर यूनिट। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है पर यूनिट। क्यों? क्योंकि एक लेवल बाद आप एफिशिएंसी पे पहुंच जाते हो। अब इसी को कॉस्टिंग में फॉर्मूला क्या यूज होता है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स रेज टू द पावर b। ठीक है, अब सर इसमें y क्या होता है? y का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि 15 यूनिट तक आप एफिशिएंट हो, 15 यूनिट तक आप लर्निंग कर्व एफिशिएंट हो। यूजुअली परसेंटेज में होता है, लर्निंग कर्व परसेंटेज होता है, लर्निंग कर्व रेशियो है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, उसको यूजुअली बोलते हैं लर्निंग रेट, या रेट ऑफ लर्निंग, या लर्निंग कर्व रेट। उस एलसीआर बोलते हैं अपन। एलसीआर यूजुअली परसेंटेज में होता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 15 यूनिट तक आप एफिशिएंट हो, 15 यूनिट तक आप अच्छे से काम कर रहे हो। ओके सर। और 15 यूनिट के बाद जो 16वीं यूनिट बना रहे ना, उसके बाद फिर आपकी लर्निंग हो गई, वो पीक हो गया, उसके ऊपर आप नहीं जाओगे। तो उसके बाद चाहे आप 16 यूनिट बनाओ, 17 बनाओ, 15 यूनिट तक आपका टाइम कम लगेगा पर यूनिट, टाइम कम लगेगा पर यूनिट। 15वें यूनिट से सेम टाइम लगना शुरू हो जाएगा, 15वें यूनिट से सेम टाइम लगना शुरू हो जाएगा। तो ये वाई का मतलब क्या होता है? पर यूनिट कितना टाइम लगा फॉर, जितने भी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बोले, पर यूनिट टाइम फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स, जो एक्स से डिनोट होता है, ये वाला एक्स है। पर यूनिट कितना टाइम लगा फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि 15 यूनिट तक आप एफिशिएंट हो, तो आपको 15 यूनिट तक पर यूनिट कितना टाइम लगा। ध्यान दो, 15 यूनिट तक पर यूनिट कितना टाइम लगा। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट यूनिट बनाने को, क्योंकि फर्स्ट यूनिट बनाने को ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम फर्स्ट यूनिट बनाने को लगता है। एक्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, और बी मतलब होता है लर्निंग कर्व इंडेक्स। क्या होता है बी का मतलब? लर्निंग कर्व इंडेक्स। क्या होता है बेटा? लर्निंग कर्व इंडेक्स, जो यूजुअली क्वेश्चन में दिया होता है। अगर नहीं दिया रहा
तो अपन लर्निंग कर्व इंडेक्स निकालते हैं लॉग ऑफ LCR, लर्निंग कर्व रेशियो। यूजुअली ये परसेंटेज में होता है, जैसे अगर 80% दिया है तो आप उसको 0.8 लिखोगे, ठीक है, अपॉन log 2। अब सर लॉग कैसे निकालेगी, ये मैंने पुराना वीडियो डाला हुआ है कि नॉर्मल कैलसी पे लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देते, ये हो गया। अब अपन क्वेश्चन करते ये वाला इलस्ट्रेशन 3। मैं स्टडी मैथ में जितने इलस्ट्रेशन है स्टैंडर्ड के वो पूरे करवा दूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूजुअली स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ जाता है, ठीक है। ध्यान देते अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक सिटी इंटरनेशनल कंपनी है, वो प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, और उन्होंने बजट बनाया है, एक बजटेड है एक एक्चुअल है, ठीक है। अब सबसे पहले समझो, डायरेक्ट लेबर आर्स है 180.74, इतना बजटेड है, और उसके लिए खर्चा लगेगा 119,288। मतलब दो आर्स है 180.74, और बेटा उसके लिए खर्चा लगेगा 119,288, इतना रुपए लगेगा। यस सर। तो मतलब पर आर कितना होगा, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो पर आर वुड बी, ये टोटल रेट है और ये आर्स है, तो पर आर वुड बी, अगर मैं इसको 1 मानता हूँ और इसको 2 मानता हूँ, तो दैट वुड बी 1/2, कितना होगा 119,288 180.74, जो कि आता है 659.997, विच इज अप्रोक्सीमेटली 660 रुपीज, ठीक है। ये हो गया रेट। यस सर। अब सेम आप एक्चुअल के लिए निकाल लो, एक्चुअल के लिए होगा 118.08, और उसके लिए रेट लगा है 79,704, तो 79,704 डिवाइडेड बाय 118.08, दैट इज 675 रुपीज। ओके, यहाँ तक भी ठीक है सर, 675 रुपीज लग गया। ये हो गया रेट और एक्चुअल, ये एक्चुअल हो गया और ये स्टैंडर्ड हो गया, या बजट। अब नेक्स्ट, सीनियर अकाउंटेंट ने ये बोला है कि उन्हें ऐसा लगा कि एक्चुअल जब उन्होंने बजट बनाया था तब लर्निंग कर्व रेट 90% होना चाहिए था 20 यूनिट के लिए, मतलब लर्निंग कर्व जो रेट है वो 20 यूनिट तक चलेगा। ध्यान देना, 28 यूनिट तक लर्निंग कर्व होगा, ऐसा उनका मानना था। और एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में 80% ही हुआ है लर्निंग कर्व, और 15 यूनिट तक ही हुआ। अब सर ये 20 यूनिट 15 यूनिट का लॉजिक क्या मैं बता रहा हूँ, मतलब लॉजिक ऐसे नहीं, क्यों, इसका क्या मतलब है, ध्यान देना। ये y का मतलब क्या होता है, ये आपको समझाने था फॉर्मूले से, कि पर यूनिट 15 यूनिट तक बनाने का कितना टाइम। अब जैसे इस केस में अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे बताओ 15 यूनिट तक, समझ लो 100 घंटे लगते टोटल 100 आवर्स लगते हैं आपको 15 यूनिट तक काम करने में, 15 यूनिट बनाना है, और 14 यूनिट बनाने को बेटा आपको 96 आवर्स लग रहे हैं। अब खुद ही लॉजिकल सोचना, जब मैं टोटल क्यूमुलेटिव 14 यूनिट्स बना रहा हूं तो मुझे 96 आवर्स लगते, जब मैं क्यूमुलेटिव 15 यूनिट्स बना रहा हूं मुझे 100 आवर्स लगते। तो लॉजिकली सोचना, जब मैं 15th यूनिट बना रहा हूं, 15वीं, जब मैं 15th यूनिट बना रहा हूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा सर, दोनों का डिफरेंस, मतलब 4 आवर्स। और मैं क्या बोला हूं, मैं जो मैक्सिमम लर्निंग कर रहा हूं वो 15th यूनिट तक कर रहा हूं। अब 15th यूनिट बनाने को मेरे को जितना टाइम लगा ना वो मेरा मिनिमम टाइम है, उससे कम टाइम मेरे को लगना ही नहीं है, मिनिमम उतना टाइम तो लगना ही है। तो अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को बताओ 16 यूनिट के लिए कितना लगा क्यूमुलेटिव, अरे सर 15 यूनिट के लिए 100 प्लस 15th यूनिट के लिए 4 घंटे लगे, ये अपन ने दोनों के डिफरेंस से निकाल लिया। यस सर। अब दोनों के डिफरेंस से ये निकाल लिया तो नेचुरली 15 यूनिट के लिए, 15वें यूनिट के लिए 4 घंटे, तो 16वें यूनिट के लिए भी 4 घंटे, क्योंकि 15वां अपना मिनिमम टाइम है, तो 16th यूनिट के लिए 104 घंटे लगेगा, 100 + 4। यही होता है लर्निंग कर्व। अब इसका फॉर्मूला लगा के देखते, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तो एक्चुअल फिगर्स। अब टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 10 आवर्स, तो ए की वैल्यू 10 हो गई। यस सर, सबसे पहले फॉर्मूला पुट करो, चलो y इज इक्वल्स टू ax⁻b, पहले कितने यूनिट के लिए लर्निंग सीज हो जाएगी, 15वें यूनिट के लिए, तो अपने को 15वां और 14वां यूनिट निकालना है, 15th और 14th यूनिट निकालना है। जब ये दोनों यूनिट निकालोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे, तो ही तो आएगा 15th यूनिट का खर्चा। ध्यान दो, तो ही तो आएगा 15th यूनिट का खर्चा बेटा, 15th और 14th यूनिट का डिफरेंस विल बी ऑफ 15th यूनिट का खर्चा। आई नो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, समझा ये चीज। चलो ध्यान देते हैं, 15th यूनिट का खर्चा आ गया, चलिए निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू ax_b, y अपने को निकालने का है, एक मैंने बोला है 10 लेना है, x क्योंकि यहाँ 15 यूनिट्स के लिए लेना है तो इंटू 15 करेंगे, और यही सेम 14 यूनिट्स के लिए y इज इक्वल्स टू, ये 15 के लिए है
ये 14 के लिए है, तो यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 14 टू दी पावर बी। अब टू दी पावर बी क्या हो गया, देखो दिया हुआ है लर्निंग इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है 90% के लिए -0.152 और 80% के लिए 0.322। अपने को निकालना किसी के लिए, ये तो ठीक है यार, ये वाला जो है ये सोचा था ऐसा होगा, हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ क्या है, हुआ है ये 80% वाला, तो अपने को लेना 80% वाला ही है, 80% वाला ही है, क्योंकि ये तो बजटेड है ना, ये तो बंद रूम में बनाया हुआ है भाई। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है प्लानिंग वैरिएंस, ये तो प्लानिंग वाला है, जो एक्चुअल में हुआ है ऑपरेशनल वैरिएंस निकालेंगे ना यहाँ, तो ऑपरेशन में एक्चुअल में क्या हुआ, ऑपरेशनल में एक्चुअली 80% ही लर्निंग करता, 80% ही था, तो अपन इसको 80% के लिए ही निकालेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो 80% के लिए -0.322, -0.322, और यहाँ पर दी हुई है आई गेस, यहाँ पर भी -0.322 ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसको सॉल्व करो, चलो अब यू नो log y और ये log 10 इंटू 15 टू द पावर -0.322। अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी है, आई नो ये आपको पढ़ाई होगी या नहीं, बट मेरा काम है बताना। लॉग की एक प्रॉपर्टी जो यूजुअली सीए फाउंडेशन में है, लेकिन ध्यान दो प्रॉपर्टी क्या है। वो प्रॉपर्टी है बेटा सर लॉग ए इंटू बी अगर लिखा रहा तो आपको उसको लिखना है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए इंटू बी को आपको लिखना है लॉग ए प्लस लॉग बी। सेकेंड, लॉग ए रेज टू द पावर एन लिखा है, तो इसमें क्या होता है पता है, ये n बाहर आ जाता है, n इंटू ये बचता है n इंटू लॉग ए, बस वो जो रेस टू दी पावर है वो कूद के बाहर आ जाता है, क्या करता है वो जम करके बाहर आ जाता है। दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, एंड लॉग ए रेस टू दी पावर n इज इक्वल्स टू n लॉग ए। ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब ध्यान देते हैं, अब ये हो गया। अब ध्यान दो, इस तरफ को छोड़ो, ये तो log y रहने दो, इसको इस तरफ वाले को ध्यान दो, RHS को। मैंने अभी बताया log a इंटू लॉग बी, log a इंटू लॉग बी, तो ये क्या होगा सर, ये होगा log a प्लस log 15 टू द पावर -0.322, ये होगा, यस सर। अब log 10, तो log 10 होगा। अभी ध्यान दो, ये अभी a रेस टू द पावर m होगा ना, ये देखिए a रेस टू द पावर m होगा, m आगे आ जाएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये -0.322 log 15, यस सर, ये बच गया। अब एक चीज समझो, यूजुअली ये चीज आपको याद ही रख लो आप, log 10 की वैल्यू 1 होने वाली है हमेशा, हमेशा log 10 इज ऑलवेज 1। ये चीज मैं बता भी दूंगा, ये लॉग कैलकुलेशन से मैं आपको समझा भी दूंगा ये चीज। अभी इस चीज को ध्यान दो, यहां तक का समझा आपको? हाँ सर, ये तो समझ गया, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक का समझा। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, -0.322, log 15 को आप लिख सकते हो log 5 इंटू 3, यस सर, log 15 को log 5 इंटू 3 लिख सकते, हाँ सर 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। वापिस इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये तो ऐसा हो जाएगा, इस चीज को आप लिख सकते हो log a इंटू बी इज log a प्लस log b, हाँ सर। अब आपको log 5 और log 3 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की वैल्यू दी हुई है 0.69897, 0.69897 प्लस log 3 की वैल्यू भी दी हुई है 0.47712, 0.47712, वेरी गुड। और ये -0.322 है ही, और ये 1 है ही है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 0.69897 प्लस 0.47712 इंटू 0.322, ये बचा 1 माइनस 0.37870, that is 0.62129 which is approximately 0.6213, ठीक है। ये आ गया log y की वैल्यू इज इक्वल्स टू log y। अब एंटी लॉग निकालना है, दोनों तरफ एंटी लॉग, सो दिस विल बी y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.6213। अभी आपको दिया हुआ है एंटी लॉग ऑफ 0.6213 ये दिया हुआ है, तो y की वैल्यू होगी 4.181 आवर्स। तो मतलब क्या हुआ, 15 यूनिट बनाने के लिए पर यूनिट खर्चा है 0.4181, मतलब 15 यूनिट जब आप बनाओगे तो आपको पर यूनिट इतने आवर्स लगेंगे। तो 15 यूनिट के लिए कितना लगेगा,
सर 15 इंटू वाई, क्यों? 15 यूनिट बनाने के लिए 15 इंटू वाई आएगा, तो टोटल आवर्स कितने लगेंगे? 4.181 इंटू 15, दैट इज 62.715 आवर्स लगेंगे 15 यूनिट बनाने को, टोटल क्यूमुलेटिवली इतना। यस सर। अब सिमिलरली बेटा 14 का आप लोग खुद सॉल्व करोगे, 14 का आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, और चेक करना ऐसे ये सही है क्या, ऑफ कोर्स ये राइट है। तो 14 का जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 4.275। मैं आईसीआई के मेथड से नहीं करता, मैं मेरे मेथड से बताता हूँ, मेरे मेथड से समझो। यहां तक का तो आपको समझ गया, log y इज इक्वल्स टू log 10 इंटू 14 माइनस 0.322। इसको a प्लस बी के प्रॉपर्टी में भी अपन लिख सकते हैं, log 10 प्लस log 14 और ये माइनस 0.322, ये 0.322 आगे आ जाएगा वैसे तो, ठीक है, ये सेम है यार, मतलब मेरा मेथड भी क्या है, सेम ही है। माइनस 0.322 log 14, यहाँ तक आगे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, यहाँ तक, मतलब ये दो प्रॉपर्टीज तो आपको एनीवे याद ही करनी है, ये दो प्रॉपर्टीज बेटा तुम्हें याद ही करनी है। लॉग ए प्लस सॉरी लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। प्लीज इसका प्रभु कोई उल्टा मत कर देना, कोई बोल देगा सर लॉग ए प्लस, आपने बोला था ना, तो लॉग ए प्लस बी भी हो जाएगा ना सर, लॉग ए इंटू लॉग बी। और बेटा प्रभु नया मैथमेटिक्स मत निकालना, ये जो है ये ऐसा होता ही नहीं है, इसको हटा दो, ऐसा कुछ नहीं होता प्लीज, जो प्रॉपर्टीज लिखी है वही होती है, प्लीज प्रभु, ठीक है, यहां तक का समझा। अब बस इसको भी तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.275। यहाँ पर y की वैल्यू आएगी 4.275। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है, तो टाइम बचाना है। 0.4275 आएगी आवर्स। यस सर। अब आपको क्या करना है, ये जो टाइम है, अगर मैं 14 यूनिट टोटल बनाऊं तो पर यूनिट टाइम इतना लगेगा, तो 14 यूनिट्स को क्यूमुलेटिव कितना टाइम लगेगा सर, 14 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना टाइम लगेगा, 14 इंटू, अरे 14 इंटू 4.275, 59.85 आवर्स। अब ध्यान देना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल 15 यूनिट बनाने को और 14 यूनिट टोटल है, टोटल मेरे को 15 यूनिट बनाने को टाइम लग रहा है, एक सेकेंड, टोटल मेरे को 15 यूनिट बनाने को टाइम लग रहा है 62.715 आवर्स, 62.715 आवर्स, और इसके लिए लग रहा है 59.85 आवर्स। यस सर। तो अब मुझे सिर्फ खुद ही बताना सर, 15वीं जो 15th यूनिट है, उस यूनिट को बनाने को कितना टाइम लगेगा सर, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो कि होगा सर 2.865 आवर्स। तो ये जो मैंने 15th यूनिट बनाया ना, उसके लिए मेरे को 2.865 आवर्स लगेगा, और ये मेरा मैक्सिमम लर्निंग है, इसके ऊपर मैं लर्न नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान दो, वो वही बोला है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस हो गया, कितना हुआ वो हो गया 2.865। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन में और क्या बोला हुआ है, टोटल यूनिट्स कितने बने, ध्यान देना। कभी भी जब वैरिएंस निकालना हो ना, तो मेरे को बताओ यार, बजटेड तुमने 30 का बनाया होगा, लेकिन एक्चुअल में तुम 25 ही कर रहे हो, तो तुमको पहले बजट को स्टैंडर्ड में लाना पड़ता है, हमेशा ये चीज वैरिएंस इसमें ध्यान देना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा ना, बजट तो बंद कमरे में बनाया है, एक्चुअल में अगर तुम 25 यूनिट बनाओगे, यस सर, तो ही ये सब चीजें वेरीफाई होगी। 25 को 25 से चेक करते ना, एप्पल्स कैन बी कंपेयर टू एप्पल्स, एप्पल्स कैन नॉट बी कंपेयर टू ऑरेंजेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो एप्पल को एप्पल से कंपेयर करना है, तो यार बजट तो तुम 30 यूनिट का बना रहे हो, क्या करूंगा मैं 30 यूनिट का, 20-25 यूनिट के हिसाब से बताओ, तो अपन 25 यूनिट का बजट बना रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, और इसी चीज को बोलते हैं स्टैंडर्ड करना, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड करना, ध्यान दो। अगर 25 यूनिट पे, यस सर। अब मेरे को बताओ, 15 यूनिट के लिए टोटल मेरे को टाइम लग रहा है 62.715, अपन निकाल लिए, यस सर। और उसके बाद जो भी मैं यूनिट बना रहा हूँ, या 15th यूनिट के लिए मेरे को टाइम लगा 2.865। अब मैं चाहे आगे 1000 यूनिट बनाऊं, मेरे को पर यूनिट खर्चा लगेगा 2.865 आवर्स, इतना पर यूनिट टाइम लगेगा, खर्चा बोल रहा था मैं, पर यूनिट टाइम लगेगा 2.865 आवर्स, इतना लगना ही है। अब क्वेश्चन में बोला है 25 यूनिट के लिए बनाओ, तो बेटा 15 यूनिट का तो पूरा खर्चा लगेगा ही लगेगा, यस सर। 15 यूनिट का जो खर्चा लगा है वो है 62.715, प्लस जो एडिशनल 10 यूनिट बना रहा हूं, वो 10 यूनिट में 2.865 आवर्स और लगेंगे, तो इंटू 10 प्लस 62.71 सॉरी 5, तो टोटल आवर्स लगे 91.365 आवर्स। ये चीज समझी क्या,
15 यूनिट के लिए तो खर्चा पता है, और उसके बाद हर यूनिट के लिए खर्चा लग रहा है 2.865, तो टोटल कितना लगेगा वो निकाला है। यस सर, ये तो हो गया स्टैंडर्ड आवर्स। हाँ सर, अब अपने को बोला है वैरिएंस बताओ। अब आ जाओ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलेस पे। ये फॉर्मूला शीट आपको मैंने दे रखी है। अब फॉर्मूले में ये, चलो यही टेबल मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो डोंट फील जेलस, अभी के लिए मेरे को कॉपी करने दो, ठीक है। चलो ध्यान दो पेस्ट। अब स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं सर, वो है 91.365 इंटू स्टैंडर्ड रेट अपन ने यहाँ निकाला था, कहाँ है, हाँ स्टैंडर्ड रेट है 660, तो स्टैंडर्ड रेट है 660। एक्चुअल ये वाला छोड़ दो, सब यूसेज एंड सब एफिशिएंसी, अनटिल क्वेश्चन में दिया नहीं हो तब तक ट्राई भी नहीं करना, ठीक है। और एक्चुअल आवर्स कितना है बेटा, सर एक्चुअल आवर्स है 11, नहीं एक्चुअल आवर्स यहाँ लिखे हुए ना, हाँ 118.08, कितना है 118.08, एक्चुअल आवर्स है 118.08 इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट बेटा अपन ने निकाला 660, स्टैंडर्ड रेट है 660, यस सर स्टैंडर्ड रेट है 660। एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट बेसिकली आपको दिया हुआ है 79704, 79704। अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो वही आएगा ना बेटा, अपन ने इसको इससे डिवाइड किया था तो वो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा। नहीं है तो ट्राई करके देख लेना, स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट ट्राई करके देख, कोई बात नहीं। चलिए अब ध्यान देते हैं, तो 91.365 इंटू 660, तो ये बचेगा 63,001 रुपीज़, 7904। अब आपको अगर एफिशिएंसी पूछा तो लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस क्या होगा सर, वो होगा 6301 माइनस ये 118.08 इंटू 660, 77932.8, 77932.8, तो अराउंड 17631.8 एडवर्स देखिए लेबर एफिशिएंसी, सॉरी लेबर एफिशिएंसी 17595.60, इंस्टीट्यूट ने कही राउंडिंग ऑफ, ये देखो 91.42 किया है। अब यार वो इंस्टीट्यूट ने राउंड ऑफ ही अलग कर दिया 91.365 को, बताओ कैसे ये। अब आप लोग लगा सर ये राउंड ऑफ का क्यों गड़बड़ा हो रहा है, ये देखो बताओ। अरे बाबा खुद ही सोचना, इनका 62.72 आ रहा है, ठीक है, अपना भी यही है ना। देखो 62.715 को इंस्टीट्यूट राउंड ऑफ का करा है, वो गलती नहीं है, वो राउंड ऑफ का एरर है, वो राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट ने किया। और अपने को ऐसे है कि राउंड ऑफ नहीं फॉलो करना, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैंने नहीं किए थे मुझे फिर भी मार्क्स मिले हैं। लॉजिकली चीजें सही करो। अब आप लोग बोलोगे सर ये राउंड ऑफ का डिफरेंस है आ रहा इतना ज्यादा, बेटा वही आएगा ना। ये देखिए यहाँ अपने 91.365 आ रहा, इंस्टीट्यूट का 91.42 आ रहा, उन्होंने इसको 28.70 कर दिया, जबकि इतना आना ही नहीं चाहिए, ये 28.65 आना चाहिए यार। हर जगह वो राउंड ऑफ ही कर रहा है, आप समझो, जब वो हर जगह राउंड ऑफ कर रहा है तो इवेंचुअली राउंड ऑफ का डिफरेंस है ये। प्लीज इस चीज को कोई नहीं बोलना सर आंसर फर्क आया। ये हो गया लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस एडवर्स में। अब लेबर रेट वैरिएंस, सर इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 77932.8 माइनस 79704, इन दोनों का डिफरेंस किया है तो वो आ गया 1771.2। देखिए एडवर्स, मतलब ऑफ कोर्स ये नेगेटिव आ रहा है तो मतलब इसको अपन एडवर्स बोल सकते हैं, ठीक है 1771.2। अब वो ये 1771.2, ठीक है, तो ये राउंड ऑफ का फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है इस पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने वहां राउंड ऑफ कर दिया, इसके लिए 1-2 रुपए का फर्क है, उसको छोड़ो। तो ये समझा। अब ये दोनों वैरिएंस, अब सर मर्ज करना है तो मुझे बताओ, आप समझो ये है एक्चुअल, एक्चुअल में अगर आप ये दोनों वैरिएंस ऐड कर दो या लेस कर दो, अब इस केस में एडवर्स है तो दोनों कम हो जाएंगे, इस केस में एडवर्स है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ध्यान देना। इस केस में एडवर्स है तो दोनों लेस हो जाएंगे, दोनों चीजें लेस हुई तो आपका आ गया बजटेड वैरिएंस। बजटेड वैरिएंस और एक तरीके से निकाल सकते हो, कर लो ना, 6301 6337, सी के और राउंड ऑफ का फर्क है, देखो 91.42 इंटू 660 अपन ने 91.365 किया, अगर आप उसी को 91.42 इंटू 660 कर दो तो वो उतना ही आता 6337, ठीक है 6337, वो सिर्फ राउंडिंग ऑफ का फर्क है। आपको क्वेश्चन समझा, मैं एक बार इसको क्विकली समराइज करवा देता हूँ। अपन ने अच्छे 20-25 मिनट दिए। क्या होता है लर्निंग कर्व का मतलब, आप हर दिन इवॉल्व करते हो, उसी को बोलते हैं लर्निंग कर्व। आपको पहली बार जो यूनिट बनाने को टाइम लगा, सेकेंड टाइम उससे कम, थर्ड टाइम उससे कम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू ax रेज टू द पावर b। अब इसमें क्या मतलब, b का मतलब LCR वो रेशियो दिया हुआ होता है, उसके अलावा y का मतलब ये होता है कि जो
क्यूमुलेटिव यूनिट बनाने को पर यूनिट टाइम निकालो, जैसे 15 के केस में, तो 15 यूनिट बनाने को पर यूनिट कितना टाइम लगेगा। अगर आपको उसका क्यूमुलेटिव निकालना है तो आपको y को जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो मल्टीप्लाई करना है। इस केस में वो 15 थी तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर a मतलब पहले यूनिट को कितना टाइम लगा, x मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको सॉल्व कैसे करना, लॉग लगा के करना, वो भी मैंने एक इससे एक्सप्लेन कर दिया। अब कभी भी आपको अगर बोला है कि 16वें यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल 17th यूनिट पे लर्निंग कर्व खत्म हो रहा, तो आपको 17th और 16th निकालना है, क्योंकि तभी आप 17th यूनिट निकाल पाओगे। जो आखिरी यूनिट में आप लर्न कर रहे हो वो होता है, उसको जितना टाइम लगा वो होता है आपका आगे के सारे यूनिट के लिए टाइम। फिर अगर 1000 भी यूनिट बनाने हैं तो 17 यूनिट 16 यूनिट का कॉस्ट होता है, उसमें जो 16th यूनिट पे टाइम लगा वो ऐड करना और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद आपने वो निकाले, उसके बाद दोनों वेरिएंस निकाले, दोनों रेट निकाले, फॉर्मूला डायरेक्ट, ये फॉर्मूला अगर ये आपको टेबल याद है, ये ट्रायंगुलर वाला, चीजें फटाफट होगी। ठीक है, यहाँ आपका एक और टॉपिक कवर होता है, चैप्टर तो नहीं, ये फॉर लर्निंग कर्व एनालिसिस, लर्निंग कर्व एनालिसिस। ठीक है, लर्निंग कर्व एनालिसिस आपका यहाँ कवर होता है। ठीक है, फिर रेलेवेंट कॉस्ट। अब इसके बाद की चीजें, अब आज अपन ने अच्छा 24 मिनट दिया। डेली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक 20-25 मिनट का वीडियो आएगा। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आप स्लोली करो तो अच्छा है, रादर देन इस चैप्टर से एकदम मगअप या एकदम फटाफट करने से अच्छा स्लोली एक एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, आराम से करो, चलता टाइम है, स्लोली बिल्ड करो कॉन्सेप्ट। एक चैप्टर ऐसा रहता है, एक सब्जेक्ट जिसको स्लोली बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें घाई कर दी तो ये चैप्टर डूब जाएगा, तो इसको आराम से स्लोली बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक और कॉन्सेप्ट कवर होता है। कल अपन डील करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ये वाला, जो कि है आपका एक्टिविटी बेस्ड। या एक काम करो, एक्टिविटी बेस्ड में अभी समझा देता हूँ। नहीं, एक्टिविटी बेस्ड, हाँ एक्टिविटी बेस्ड समझ लो। अब सेम चीज आप लर्निंग कर्व का कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड होता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, अपन कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी से कॉस्ट को लिंक कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी से कॉस्ट को लिंक करते हैं। जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या बोला हुआ है कि भाई डिलीवरी ऑफ यूनिट्स टू द कस्टमर से डील करना है, डिलीवरी ऑफ यूनिट्स टू द कस्टमर से डील करना है। अब एक चीज ध्यान दो, मैंने अभी बोला बजटेड बंद कमरे में बनता है, एक्चुअली होता है, तो अपने को एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है जो बजटेड और एक्चुअल के बीच में आता है। कि भाई ठीक है, बजटेड में हमने कुछ चीजें गलत अज्यूम करी होगी, लेकिन वो चीज बाद में सुधरी, तो उसके अकॉर्डिंग भी तेरे को ढंग से ठीक से काम करना था। जो अपन पढ़े ना प्लानिंग वेरिएंस, वो लॉजिक इधर आता है। समझो एक एक चीज कनेक्टेड है, आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ध्यान दो अभी, अब क्या बोल रहा है, खुद ही लॉजिकली सोचना। उन्होंने बोला एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ और एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताओ, एबीसी अप्रोच। ठीक है, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी वेरिएंस बताते, उसके पहले एक चीज ध्यान, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एनएससी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और सारे ओवरहेड्स एसोसिएटेड। ठीक है, मुझे एक चीज बताना, एक मिनट, आउटपुट बना रहा है 2000 का, हाँ सर आउटपुट 2000 का यूनिट्स, और उसके लिए ओवरहेड खर्चा 4000 रुपये। यस सर, आउटपुट 2000 का, ओवरहेड खर्चा 4000 रुपये। यस सर, तो सर पर यूनिट कितना खर्चा लग रहा है, सर पर यूनिट लग रहा है सर 2 रुपए लग रहा है पर यूनिट, 2 रुपए लग रहा है पर यूनिट, ध्यान देना 2 रुपए लग रहा है पर यूनिट। तो सर जब आप 2100 बनाओगे ना तो आपको टोटल खर्चा 4200 लगना चाहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में कितने यूनिट्स बने उसके बेसिस पे बाकी खर्चे निकालो। एक्चुअल में यूनिट्स कितने बने उसके बेसिस पे बाकी खर्चे, एक्चुअल यूनिट्स को बेस बनाने का। तो स्टैंडर्ड में आपको 4200 लगना चाहिए था। यस सर, लगे 3900। तो जो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स है, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स का वैरिएंस है, वो सर आपका फेवरेबल आएगा कितने का सर, 300 रुपए का। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, ये देखिए, वो टोटल 300 रुपए का फेवरेबल आना चाहिए। मतलब सर, अरे मतलब फिजिकली समझो ना बेटा, तुम्हें लगने चाहिए थे 4200 रुपए, तुम काम करके आए 3900 रुपीज में, मतलब तुमने कंपनी के लिए फेवरेबल काम किया है। खुद ही सोचो, कंपनी के लिए फेवरेबल काम किया। यस सर, कंपनी के लिए फेवरेबल काम किया। बस वही चीज मैं इधर बता रहा हूँ। अब खुद ही लॉजिकली सोचो, अब मैं एक एक चीज समझाऊंगा। अगर एफिशिएंसी वैरिएंस और एक्सपेंडिचर वैरिएंस का टोटल करो, ये देखो, ये है उसका फॉर्मूला। अब अगर तुम एफिशिएंसी वैरिएंस देखो, एफिशिएंसी वैरिएंस और एक्सपेंडिचर वैरिएंस को टोटल करो तो वेरिएबल कॉस्ट वैरिएंस आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वैरिएंस। खुद ही सोचो, इस केस में मैं बोल रहा हूं कि टोटल में तुमको 300 फेवरेबल आएगा, कैसे आएगा खुद ही ऐड कर दो। एक्सपेंडिचर वैरिएंस 400 फेवरेबल अभी के लिए, और एक्सपेंडिचर 100 एडवर्स, दोनों को ऐड करोगे 400 फेवरेबल 100 एडवर्स, मतलब 300 फेवरेबल। ये तो हो गया कि अपना आंसर सही है। अब एक एक वैरिएंस निकालते। अब एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी का मतलब समझो, ध्यान देना भी एफिशिएंसी का मतलब। मैं क्या बोल रहा हूं कि देख, अगर तू 2000 यूनिट बना रहा है ना,
हाँ सर। तो तू वो 20 डिलीवरी में करेगा, तेरे को कस्टमर को 20 डिलीवरी देनी है, 2000 यूनिट तू कस्टमर को 20 डिलीवरी में देगा। कितने डिलीवरी में देगा? 20 डिलीवरी में देगा। यस सर। ये चीज समझी? यस सर। अब उसी लॉजिक से समझो, 2000 के लिए 20, तो सर 2100 के लिए कितना? सर बेसिक मैथमेटिक्स अपन ने पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 21 आएगा। यस सर। तो यहाँ डिलीवरीज आनी चाहिए 21, लेकिन तूने तो 19 डिलीवरी में ही काम कर दिया, तो तूने अच्छा काम किया, मतलब ये चीज फेवरेबल होगी। यस सर। अब रेट क्या लगेगा? क्या रेट लगेगा? अरे रेट हमेशा स्टैंडर्ड रेट लगता। प्रभु ध्यान देना, रेट हमेशा स्टैंडर्ड रेट लगता। स्टैंडर्ड रेट क्या होगा? सर स्टैंडर्ड रेट अभी आपने बताया, देखिए 20, ये क्या बोल रहा है? डिलीवरी यूनिट्स टू द कस्टमर, डिलीवरी ऑफ यूनिट्स टू इट्स कस्टमर, इसके बेसिस पे अपन एसोसिएट करते हैं। मुझे बताओ 20 डिलीवरी के लिए 2000 रुपए लग रहे, 20 डिलीवरी के लिए 2000, तो एक डिलीवरी के लिए कितना? खुद ही सोचना, 20 डिलीवरी के लिए 2000, तो एक डिलीवरी के लिए कितना? सर 20 के लिए 2000, तो एक के लिए सर 100 रुपए। वेरी गुड। तो 21 डिलीवरी के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? सर 21 डिलीवरी के लिए 2100। अब समझा, ये दोनों सेम आएंगे। हाँ सर। अब ध्यान देना, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, नहीं नहीं नहीं, मेरी मिस्टेक हो गई। 20 डिलीवरी के लिए 4000 रुपए लग रहा है, मैं आउटपुट में कंफ्यूज हो गया, सॉरी सॉरी। 20 डिलीवरी के लिए 4000 लग रहे, 20 डिलीवरी के लिए 4000 लग रहे, तो पर यूनिट 200 रुपए लग रहा है। यस सर, पर यूनिट 200 रुपए लग रहा है। कितना लग रहा है बेटा? पर यूनिट 200 रुपए लग रहा है। हाँ सर, पर यूनिट 200 रुपए लग रहा है। तो 21 डिलीवरी के लिए 4200 लगेंगे, सेम लॉजिक से आगे आ गया। 21 डिलीवरी के लिए 4200 कैसे लगेंगे? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें लॉजिकली सोचना, ठीक है? टोटल आउटपुट, ध्यान देना इधर, मैं नहीं, इधर ध्यान दो। जो चीज मेरे को 21 डिलीवरी लग रही थी, तुमने 19 डिलीवरी में कर लिया, मतलब तुमने मेरे लिए फेवरेबल किया। यस सर। कितने? 2 डिलीवरी फेवरेबल किया, और एक डिलीवरी का खर्चा 200 रुपए है, तो बेसिकली बेटा तुमने मेरे 400 रुपए बचा लिए, तो 400 रुपए फेवरेबल में जाएंगे, तो ये 400 रुपीज आ गया फेवरेबल। और ये तुम्हारी एफिशिएंसी अच्छी थी। क्या अच्छी थी बेटा? तुम्हारी एफिशिएंसी अच्छी थी, तुमने काम एफिशिएंटली किया है। ध्यान दो, तुमने काम एफिशिएंटली किया है, काम एफिशिएंटली किया है, तो एफिशिएंसी वैरिएंस में यही आएगा। देखो 21 डिलीवरी आया, 21 कैसे आंसर आया? हाँ सर। माइनस 19 डिलीवरी, क्योंकि तुमने 2 डिलीवरीज में मेरे पैसे बचाए, एक डिलीवरी को 200 रुपए लगते हैं, तो टोटल तुमने मेरे 400 रुपए बचा ली। 400 फेवरेबल आ गया एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी वैरिएंस। अब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना लगा, ठीक है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना लगा। अभी ध्यान देना, अब बेटा तुम एक चीज ध्यान दो, अगर तुमने 19 डिलीवरी में काम करा, यस सर, तुम्हें 19 डिलीवरी में काम किया, तो अगर तुम 200 रुपए लेते हो कॉस्ट, तो बेटा तुम्हें लगने चाहिए थे 3800 रुपए। हाँ सर। तुम ही समझो, तुमने 19 डिलीवरी में काम किया, स्टैंडर्ड रेट 200 रुपए, तुम्हें 3800 रुपए लगने चाहिए थे। यस सर। बट तुम्हें लगे 3900, ये देखो, तुम्हें लगे 3900, तो 100 रुपए ज्यादा क्यों लग गए? तो ये 100 रुपए मेरा लॉस होगा ना, समझना खुद ही, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। मैं बोल रहा हूं चलो ठीक है, तुमने कम डिलीवरीज करी, वो बहुत अच्छा किया, तुमने डिलीवरी कम करके मेरे को वो 200 रुपए तो बचा लिए, लेकिन तुम 19 डिलीवरी में पैसे ज्यादा दे के आए हो ना बेटा। तुम 19 डिलीवरी में एक्चुअली तो 3800 की जगह 3900 दे के आए हो, तो ये 100 रुपए एडवर्स है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तुमने 100 रुपए खर्चा ज्यादा कर दिया, 100 रुपए का खर्चा ज्यादा कर दिया, तो 100 रुपए एडवर्स हो गया, और इन दोनों का टोटल 300 रुपए फेवरेबल। ये तो हो गया कंसेप्चुअली समझना, ये तो हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएंस। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स के लिए ठीक है, एग्जाम में क्या करोगे ध्यान दो। इसीलिए सर ये पूरा फॉर्मूले का मैं दे ही रहा हूँ, ये पूरे चार्ट्स। अब ध्यान दो, सॉरी डिलीट हो गया, ये देखो, ये चार्ट को मैं कॉपी करके अभी समझा भी देता हूँ इधर। क्या बोल रहा है? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ध्यान देना, एक्चुअल आउटपुट कितना है सर? एक्चुअल आउटपुट है सर, एक्चुअल आउटपुट है सर 2100 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट, यस सर। तो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। सर स्टैंडर्ड रेट है, आपने अभी बताया 200 रुपये, तो स्टैंडर्ड रेट है 200, चलो ठीक है। फिर स्टैंडर्ड आउटपुट, अब मुझे बताना स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, खुद ही लॉजिकली सोच के बताना। सर स्टैंडर्ड आउटपुट भी एक्चुअली तो 2100 यूनिट होगा। यस सर, स्टैंडर्ड आउटपुट भी 2100 यूनिट होगा। यस सर। इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू सर आएगा आपका स्टैंडर्ड रेट, आई गेस स्टैंडर्ड रेट 200 है। सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, मैं क्या कर रहा हूँ? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, ध्यान देना। अब मैंने अभी बताया ना कि देखो 20 यूनिट के लिए आपको
2000 लग रहे हैं। तो सिमिलरली 19 के लिए आपको 1900 आउटपुट आना चाहिए। ध्यान देना इस चीज को, माय मिस्टेक इधर देखो, मेरा ध्यान शायद हट गया था। देखो 20 यूनिट के लिए आप 2000 आउटपुट बना रहे हो, जब आप 20 डिलीवरी करते हो तो आप 2000 आउटपुट बनाते हो, ठीक है। सिमिलरली जब तू 19 यूनिट बनाएगा तो तेरे को 1900 यूनिट्स बनाने चाहिए ना। 200 यूनिट तो तूने ज्यादा बना लिया। अभी समझो 19 यूनिट स्टैंडर्ड है, यस, तो 1900 इंटू स्टैंडर्ड रेट तो वही है 200। सर फिर वापिस इधर, अब एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट वो आपको दिया हुआ है 3900। 3900 अब बस इन तीनों का वैरिएंस, सबसे पहले तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस, एफिशिएंसी वैरिएंस इन दोनों का डिफरेंस होगा। मतलब सर वो होगा 4200 माइनस ये जो होता है 1900 3800, ठीक है। 4200 माइनस 3800, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। एंड ये, अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है, ये हो गया 2100 नहीं होगा, ये 21 इंटू 200 होगा। एक्चुअल आउटपुट 2100 यूनिट्स है, इंटू, अगर अपन यूनिट्स के बेसिस पे लेते, ध्यान दो, एक्चुअल आउटपुट 2100 यूनिट्स है, इंटू यूनिट के बेसिस पे रेट क्या होगा सर, 2000 के लिए 4000 रुपए लग रहे हैं, 2000 के लिए 4000, तो पर 20 रुपए ही लगेगा ना बेटा, तो पर हेड खर्चा 22 रुपीज आएगा, सॉरी पर हेड खर्चा 2 रुपीज आएगा। सिमिलरली यहाँ भी खर्चा आएगा 1900 इंटू 2 रुपीज। जब अगर अपन यूनिट्स के बेसिस पे ले रहे हैं तो रेट यूनिट्स के बेसिस पे लेना, अगर अपन डिलीवरी के बेसिस पे ले रहे हैं तो रेट डिलीवरी के बेसिस पे लेना। अपन ने एक्चुअली गलती है कि रेट यूनिट्स वाले लिए और डिलीवरी का रेट ले लिया, वो एक मिस्टेक हो गई थी, समझ रहे हो। मिस्टेक समझी क्या, ऐसा नहीं है कि सब राइट ही हो जाएगा, एक आध बार मिस्टेक होगी तो ठीक है ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है, अपन साथ में सीख जाएंगे। ये सिली मिस्टेक मेरे से हुई है, आई एम सॉरी, ये नहीं होगी अगली बार, बस ठीक है। चलिए अभी इसको सॉल्व कर लो। तो एफिशिएंसी वैरिएंस कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस, जो कि होगा 400 फेवरेबल एफिशिएंसी वैरिएंस। अब सर एक्सपेंडिचर वैरिएंस, एक्सपेंडिचर वैरिएंस आएगा 3800 माइनस 3900, जो कि होगा बेटा 100 रुपए, क्या होगा 100 रुपए एडवर्स। और अगर टोटल कॉस्ट वैरिएंस देखना है तो वो होगा 300 रुपए फेवरेबल। मैंने तीनों चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, ये तो फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला याद कैसे करना, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, तीनों का ट्रायंगल, तीनों का लव ट्रायंगल बना के सॉल्व कर ले। अब ये तो हो गया सिंपल। अब आपको दोनों इससे समझा कि मैंने इन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, और फॉर्मूला से भी समझा दिया। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लग रहा है आप दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं। ऐसा ट्रायंगल भी बना है इंस्टीट्यूट में, मतलब सजेस्टेड में रॉन्ग नहीं देंगे, रफ डाल के ये बना सकते हो, कोई नहीं काटेगा मार्क्स, ठीक है। तो आज अपना क्या क्या कवर हो गया, लर्निंग कर्व इम्पैक्ट हो गया और एक्टिविटी बेस्ड हो गया। कल अपन बाकी का ये देखेंगे जो कि है वैरिएंस एनालिसिस, रेलिवेंट कॉस्टिंग, हाई टेक्नोलॉजी फर्म्स, थ्रूपुट अकाउंटिंग, सर्विस सेक्टर, जिसमें सिर्फ यही बोला हुआ है कि वह लगता कैसे। एक्चुअली कॉन्सेप्ट कुछ जानने के काम का है नहीं, लेकिन एक बार क्विकली रिवाइज कर देंगे। फिर पब्लिक सेक्टर और मार्जिनल कॉस्टिंग एक देख लेंगे, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग देखेंगे और रिकंसिलिएशन, बस। तो अपना 2 या 3 दिन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 3 या 4 दिन में स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। चलो थैंक यू।